सो हाय वेलकम एवरीवन। और आज के इस वीडियो में हम बेहतरीन कंटेंट देखेंगे। तो आज हम देखेंगे इस लेक्चर में हैंडलिंग गेट रिक्वेस्ट इन स्प्रिंग बूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हमें गेट रिक्वेस्ट किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं स्प्रिंग बूट के अंदर। तो इसका यूज़ हमें बार बार करना पड़ता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। जैसे हम रेस्ट सर्विसेज बनाते हैं या फिर कोई भी एक हमारे एप्लीकेशन का एंड पॉइंट बनाते हैं जिसको क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड के कुछ सर्विस लेता है, मतलब हमारा जो भी लॉजिक है हमने इम्प्लीमेंट किया है उसको एग्जीक्यूट करके रिस्पॉन्स लेता है। ठीक है, तो HTTP गेट मेथड के बारे में हम देखेंगे आज। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ HTTP गेट मेथड। सेकंड देखेंगे हाउ टू मैप गेट रिक्वेस्ट टू द मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारी मेथड है उसको किस तरीके से गेट रिक्वेस्ट मैप करेंगे ताकि उस मेथड को हम कॉल कर सकते हैं क्लाइंट के द्वारा। ओके, नाउ व्हाट इज़ द क्यूरी स्ट्रिंग। अभी क्यूरी स्ट्रिंग क्या बला है ये भी देखेंगे। उसके बाद है हाउ टू हैंडल द क्यूरी स्ट्रिंग को किस तरीके से हैंडल किया जाता है ना। उसके बाद और देखेंगे कैप्चर वैल्यू फ्रॉम द URI क्या होता है, किस तरीके से वैल्यू कैप्चर की जाती है। और सेकंड देखेंगे उसके बाद व्हाट इज़ द पाथ वेरिएबल। तो पाथ वेरिएबल क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये रियल लाइव टाइम कंटेंट है जो स्प्रिंग बूट में काम करते हैं आप। तो ये इनिशियल स्टेज पे आपको सारी चीज़ें आना ज़रूरी है। और अगर इसके अंदर आपको बेहतर तरीके से मास्टरी होती है तो आप स्प्रिंग बूट पे फ्रेशर लेवल पे भी बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं व्हाट इज़ द HTTP गेट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है इट इज़ द HTTP मेथड दैट सेंड रिक्वेस्ट बाय पासिंग डेटा इन URL। मतलब HTTP प्रोटोकॉल के ज़रिए हमारा क्लाइंट और सर्वर का कम्युनिकेशन होता है। अगर कोई क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है तो उसके रिक्वेस्ट के भी कुछ अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो अलग अलग मेथड का अलग अलग मैकेनिज़्म होता है और अलग अलग मैकेनिज़्म के हिसाब से HTTP प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को। ठीक है, तो उसमें से एक मेथड है दैट इज़ कॉल्ड एज द गेट मेथड। अब HTTP की एक गेट मेथड है। इसका पर्पज़ ये होता है कि ये जो भी रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, तो जो भी डेटा उसको पास करना होता है सर्वर को, वो डेटा URL के अंदर ही पास करता है। ठीक है, तो जैसे अभी हम यहाँ पे देखेंगे URL हमारा इस तरीके से है HTTP। तो ये आपका प्रोटोकॉल है और यहाँ पे आपका डोमेन है या फिर होस्ट है। उसके बाद यहाँ पे होता है आपका पोर्ट नंबर। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक। और इसके बाद होता है URI जो कि आपके सर्विस का ये एंड पॉइंट होता है, पाथ होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका URI और ये URI से हम हमारी सर्विस को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ठीक है, ओवर द नेटवर्क। अभी यहाँ पे ये जो HTTP गेट मेथड है ये किसी भी सर्विस को URI की मदद से रन करता है, कॉल करता है। और अगर उसको कुछ डेटा सेंड करना है तो वो URL के थ्रू डेटा को सेंड करता है। तो इस तरीके की जो भी मेथड होती है उसी को HTTP गेट मेथड कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हम गेट मेथड को हैंडल करेंगे अच्छी तरीके से। गेट मेथड का किस तरीके से इस्तेमाल होता है स्प्रिंग बूट के अंदर और उसको किस तरीके से कोडिंग के ज़रिए हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हम प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया गेट मेथड के बारे में। अभी चलो हम देखेंगे हाउ टू मैप अ गेट रिक्वेस्ट टू द मेथड। ठीक है, तो अभी ये हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है। यहाँ पे ये मेरा मेन क्लास है जिसके अंदर मैं स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को रन करना चाहूँगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रन हो रहा है। ठीक है, सो अभी यहाँ पे मैं एक नया क्लास बनाना चाहूँगा। मैं इसके अंदर भी बना सकता हूँ, तो बाहर सेपरेट भी बना सकता हूँ। तो चलो मैं सेपरेट बनाऊँगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए वरना ये सब पानी में बह जाएगा। तो ये मेरा एक पैकेज है, इसके अंदर मैं एक क्लास बनाना चाहूँगा यहाँ पे। तो इस तरीके से क्लास बनाएंगे जिसका नाम देंगे डेमो कंट्रोलर। ओके, तो आपको जो भी URL के थ्रू आपका फंक्शन कॉल करना है तो उस क्लास को कंट्रोलर कहा जाता है ताकि वही रिस्पॉन्सिबल होता है क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेने के लिए। ठीक है, तो ये क्लास कंट्रोलर क्लास तभी होता है इसको हमें अनोटेट करना है रेस्ट कंट्रोलर या फिर कंट्रोलर अनोटेशन। तो हम इसको रेस्ट कंट्रोलर करेंगे क्योंकि ये कोई व्यू रिटर्न नहीं करने वाला है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशनल स्टेट जो JSON और XML के फॉर्म में होती है उसको रिटर्न करेगा। तो इस टाइप का जो भी सर्विस होता है उसको रेस्ट सर्विस कहा जाता है। ठीक है, तो अभी ये जो रेस्ट सर्विस है यहाँ पे मैंने कंट्रोलर अनोटेशन लगाया। अभी ये स्प्रिंग बूट को बोलेगा कि ये जो क्लास है इसके अंदर जो भी मेथड है उसको क्लाइंट से रिक्वेस्ट मैप करने की आप उसको परमिशन दे दे और ओवर द नेटवर्क इसकी मेथड आप कॉल कर सकते हो। ठीक है,
तो अभी चलो एक मेथड बनाता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे उस मेथड को पब्लिक बनाना कंपलसरी है। यह है पब्लिक मेथड, और मेथड रिटर्न करेगी स्ट्रिंग टाइप का डेटा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा वेलकम। तो ये मेरी मेथड है वेलकम नाम से, ये मेरी, ठीक है। तो इस मेथड, ये मेथड स्ट्रिंग टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ रिटर्न वेलकम इन अ कोड लैंग्स, वेलकम इन अ कोड लैंग्स, ठीक है। तो अभी ये हो गया मेथड, ये मेथड हो गया मेरा। अभी ये जो मेथड है मुझे कॉल करना है इस मेथड को ओवर द नेटवर्क। तो ये मेरा एप्लीकेशन कहीं और जगह पे होस्ट डिप्लॉय किया गया है, और इस एप्लीकेशन के अंदर मैंने अलग अलग मेथड सर्विस के फॉर्म में इम्प्लीमेंट किए। तो मुझे इस मेथड को कॉल करके यूज़र को सर्विस देना है, उसको क्या चाहिए वो मेथड को कॉल करेगा, और इस मेथड के अंदर जो भी कोड हम लिखेंगे उसको एज आउटपुट मिलेगा, मीन्स रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये मैकेनिज्म हमें यूज़ करना है यहाँ पे। अभी हम गेट मेथड देख रहे हैं, तो इसको अभी हमें क्या करना है, गेट रिक्वेस्ट URI क्या करना है, मैप करना है। तो हाउ टू मैप द गेट रिक्वेस्ट टू द मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे मैप करने के लिए आपको यहाँ पे स्प्रिंग बूट 2 तरीके के मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। एक होता है रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन, ठीक है, और दूसरा होता है गेट मैपिंग एनोटेशन, ठीक है। तो ये गेट मैपिंग एनोटेशन है, ये दोनों का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट मैप कर सकते हो आपके मेथड को, ठीक है। तो अभी ये मान लो कि मुझे इसको पाथ देना है इस मेथड को, ताकि URL के थ्रू इस मेथड को कॉल किया जाए। तो चलो अभी हम इस पाथ को यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे ये हमारा एप्लीकेशन, ये प्रोटोकॉल है HTTP, और ये हमारा एप्लीकेशन होस्टेड है जो भी सर्वर है, और उसके पोर्ट नंबर पे, और उसके बाद हम URL देंगे, जैसे वेलकम नाम दे देंगे यहाँ पे। तो ये वेलकम नाम जो है ये हमारा URI है, इसका यूज़ करके हम इस डोमेन पे, मतलब इस सर्वर पे, इस पोर्ट नंबर पे जो भी हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है उसको इस नाम से कॉल किया जाएगा उसकी मेथड को, ठीक है। तो ये हमारा URI है ये। तो अभी हमें क्या करना है, ये वेलकम नाम मैप करना है। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो @रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन है, इसके अंदर ये इतने सारे ऑप्शंस दिए वाले हैं। तो हम सारे ऑप्शंस अभी नहीं देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो अभी सबसे पहले हम एक वैल्यू एनोटेशन यूज़ करेंगे। ये एक स्ट्रिंग का एरे है, तो इसके अंदर हम URL मैप कर सकते हैं, मतलब कौन सा URL अगर यूज़र हिट करेगा तो ये मेथड कॉल होगी। तो यहाँ पे इसको नाम देंगे, जैसे हम देंगे वेलकम। तो यहाँ पे आप मल्टीपल URL भी आप दे सकते हो, मल्टीपल URL अगर इसमें से जो भी मैच होता है तो इस मेथड को कॉल किया जाता है, ठीक है। तो इस मेथड को कॉल करने के लिए हमने ये URL दिया है, इस URL, और इस URL के ज़रिए क्लाइंट क्या करेगा, इस मेथड तक पहुँचेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन यूज़ करना है। वैल्यू के अंदर एक एरे ऑफ स्ट्रिंग है, आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक ही URL देना चाहूँगा यहाँ पे ना। उसके बाद यहाँ पे एनोटेशन है, यहाँ पे मेथड, सॉरी ऑप्शन है मेथड। अब यहाँ पे जो मेथड ऑप्शन है आपको यहाँ पे पास करना है HTTP मेथड, और इसको, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट मेथड एक क्लास है, रिक्वेस्ट मेथड डॉट, यहाँ पे अलग अलग टाइप की रिक्वेस्ट मेथड है, हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो हम गेट रिक्वेस्ट मेथड भेजना चाहते हैं, तो ये मेथड हमारा जो है फंक्शन, ये तभी कॉल होगा अगर ब्राउज़र इसका जो URL पाथ जो हमने दिया है ये यूज़ करेगा, और ब्राउज़र HTTP गेट मेथड अगर सेंड करेगा तभी ये रन होगा। अगर ब्राउज़र किसी दूसरी मेथड से इसको कॉल करेगा, जैसे पोस्ट, डिलीट, ऑप्शन, तो ये मेथड कॉल नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, URI मैप कर सकते हैं। तो जो भी हमारा URI है, यहाँ पे ये URI है हमारा, यहाँ पे URI का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ठीक है। तो हम एक रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्ट्रिंग देते हैं, उसी को URI कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने URI मैप कर दिया है। तो इतना पार्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि आप कौन सी सर्वर पे आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है, और उसके बाद क्या URL है ये आपको देना है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे, ये मेरी मेथड है, इसको कॉल करना है मुझे ओवर द नेटवर्क। तो इसका क्लास जो है उसको रेस्ट कंट्रोलर लगाएंगे, तो ये स्प्रिंग को बोलेगा कि इस मेथड को ओवर द नेटवर्क एक्सेस देना चाहिए कॉल करने के लिए। और जो भी URL आएगा क्लाइंट की तरफ से, तो यहाँ पे वैल्यू
देखिए हमने वेलकम नाम दिया है, तो वो वेलकम नाम अगर यूज़ करेगा यूआरएल के अंदर तो ये मेथड कॉल होगी। और वन मोर चीज़ कि जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट भेज रहा है वो रिक्वेस्ट गेट ही होनी चाहिए, तभी ये हमारा मेथड कॉल होगा, अदरवाइज नहीं कॉल होगा। ठीक है, तो इन दिस वे आप क्या कर सकते हो, जो भी यूआरएल है वो अपने फंक्शन को मैप कर सकते हो। अगर उसी यूआरएल से रिक्वेस्ट आती है और उसी रिक्वेस्ट मेथड का यूज़ होता है तो आपका ये फंक्शन कॉल हो सकता है। ठीक है, तो चलो ये हो गया हमारा सिंपल सा एक रेस्ट कंट्रोलर, इसकी मेथड है वेलकम, और जो वेलकम मैसेज देगी और उसको हमने इस तरीके से यूआरएल मैपिंग कर दिए यहाँ पे। चलो अभी हम इसको रन करेंगे। हमारा ऑलरेडी ये सर्वर रनिंग है पोर्ट नंबर 8081 पे। ठीक है, तो अभी मैं सेम मशीन से रिक्वेस्ट भेजना चाहूँगा यहाँ पे, तो सेम मशीन है इसलिए मुझे सर्वर का नाम यूज़ करना है लोकल होस्ट। तो यहाँ पे मैं ओपन करूँगा मेरा ये ब्राउज़र और यहाँ पे हमें देना है लोकल होस्ट, जैसे कि http://localhost 8181, ये हमारा सर्वर पोर्ट नंबर है। इस सर्वर पे हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है और यहाँ पे जो वेलकम है ये हमारा URI है, मतलब इससे हम क्या कर रहे हैं, इस मेथड को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हम कॉल करेंगे। अब वन मोर थिंग कि जो भी हम रिक्वेस्ट इस यूआरएल, ये जो यूआरएल बार दिख रहा है एड्रेस बार, इसको यूआरएल कहा जाता है, इसके ऊपर जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो ये ऑलवेज गेट रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, तो जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखो ये मेरी मेथड रन हो चुकी है और यहाँ पे आउटपुट हमें मिल चुका है वेलकम इन कोड लैंग्स। तो ये हमारी जो मेथड है ये मेथड कॉल हो चुकी है थ्रू आउट द ब्राउज़र, मतलब ओवर द नेटवर्क। ब्राउज़र ने इसको HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करके कॉल किया है और इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, यूआरएल को मैप कर देंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से गेट रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं यूजिंग स्प्रिंग बूट। तो आप ऐसे मल्टीपल गेट रिक्वेस्ट बना सकते हो। अगर मैं यहाँ पे और एक यूआरएल पाथ देना चाहूँगा और एक नाम यहाँ पे, जैसे /greeting। ठीक है, तो जैसे मैं ग्रीटिंग दूंगा तो चाहे मैं वेलकम नाम यूज़ करूँ या फिर ग्रीटिंग, दोनों में से जो भी मैच होगा तो ये मेथड हमारा कॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे दूंगा ग्रीटिंग और जैसे एंटर करूँगा तो देखो कॉल हो गया, हमारा सेम कॉल हो रहा है। अगर मैं कोई दूसरा नाम दे दूंगा और एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखो एरर आ चुका है, वो बोलता है कि नॉट फाउंड 404 स्टेटस कोड, मतलब रिक्वेस्ट नॉट फाउंड, मतलब जिस रिसोर्स को आप भेजना चाहते हो इस टाइप का कोई यूआरएल है ही नहीं है सर्वर के ऊपर, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ग्रीटिंग का इस्तेमाल किया तो ये कॉल हो गया, और मैं वेलकम का भी इस्तेमाल करूँगा तो आप उसी मेथड को कॉल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू एट्रीब्यूट ऑफ अ रिक्वेस्ट मैपिंग। ठीक है, सो ये एक वे है आपकी रिक्वेस्ट मैप करने का, यूआरएल मैप करने का, गेट यूआरएल टू यूर मेथड। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत सारे मेथड बना सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे और एक मेथड बनाऊंगा पब्लिक स्ट्रिंग, ये भी मेथड स्ट्रिंग में डाटा प्रिंट करेगा, और ये मेथड है मान लो कि लॉगिन मेथड, जस्ट मैं डेमो के लिए दिखा रहा हूँ आपको, ये मेरी लॉगिन मेथड है। ठीक है, अब इस लॉगिन मेथड को ये मेथड रिटर्न करेगा लॉगिन सक्सेस। ओके, तो ये मेथड लॉगिन सक्सेस है, लेकिन अभी इस मेथड को हम यूआरएल के जरिए नहीं कॉल कर सकते, क्योंकि हमें पहले इसको एक यूआरएल मैप करना पड़ेगा इस मेथड को, मतलब इसकी एक आइडेंटिटी हमें ओवर द नेटवर्क डिफाइन करनी पड़ेगी ताकि उसको आइडेंटिफाई करके रिक्वेस्ट यहाँ तक पहुँच सके। तो सिंपल हम यहाँ पे यही एनोटेशन यूज करेंगे, @request मैपिंग, ये एनोटेशन है, और इसके अंदर हम डायरेक्टली वैल्यू एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे, और ये एरे ऑफ स्ट्रिंग है तो इसको हम दे देंगे जैसे कि login/login। तो अभी इसको हमने ये लॉगिन नाम से क्या किया है, इस मेथड को मैप किया है। अगर क्लाइंट इस लॉगिन का इस्तेमाल करता है रिक्वेस्ट भेजने में तो ये मेथड रन होगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये गेट मेथड ही होती है, तो अगर हम इसको अगर स्पेसिफाई करते हैं मेथड तो ये बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट मानी जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें स्पेशलाइज होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दूसरा इसका एट्रीब्यूट है मेथड, और इसको देंगे हम रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट। तो ये कांस्टेंट है, ये गेट क्या है, ये कांस्टेंट है, दिस इज कॉल्ड एज रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट। ठीक है, तो ये जो है गेट, यहाँ पे हमने गेट दिया है, तो ये लॉगिन नाम से ये यूआरएल मैप हो गया है इस मेथड को, और जैसे ही यूआरएल पे ब्राउज़र इसको लॉगिन हिट करता है तो ये मेथड हमारी रन होती है। ठीक है, तो चलो अभी हम इसको रन करेंगे, तो वेलकम की जगह हम दे देंगे लॉगिन।
ये हो गया हमारा आउटपुट आ गया लॉगिन सक्सेस। तो इस तरीके से रिस्पांस आपका मिलता है, ये रिस्पांस है ब्राउज़र को मिला हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, गेट रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हो स्प्रिंग बूट के अंदर आपकी। और ये जो मेथड है जिसको हमने URL मैप किया है, इसी मेथड को कहा जाता है हैंडलर मेथड। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, हैंडलर मेथड, ओके। तो इसको हैंडलर मेथड कहा जाता है क्योंकि ये रिक्वेस्ट को हैंडल कर रही है। तो इट इज़ रिक्वेस्ट हैंडलर मेथड, इस तरीके से इसको रेफर किया जाता है, रिक्वेस्ट हैंडलर मेथड। तो ये वर्ड अगर आता है तो ध्यान में रखना है आपको कि रिक्वेस्ट हैंडलर मेथड का मतलब जो फंक्शंस होते हैं उसको URL से मैप किया गया है ताकि वो रिक्वेस्ट को लेके उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सके, ठीक है। या फिर इसको ये भी कहा जाता है इट इज़ अ रेस्ट एंड पॉइंट। तो इसी को रेस्ट एंड पॉइंट कहा जाता है, मतलब ये पॉइंट है, यहाँ पे रेस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे आती है, ठीक है। HTTP की रिक्वेस्ट ये जो फंक्शन के पास आती है, इसलिए ये हो गया आपका रेस्ट एंड पॉइंट। अगर आपकी रेस्ट सर्विस है तो इसको रेस्ट एंड पॉइंट भी कहा जाता है, जहाँ मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट आती है ओवर द नेटवर्क आपकी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्प्रिंग बूट के अंदर रिक्वेस्ट मैप कर सकते हो आपके फंक्शन को, ताकि उस रिक्वेस्ट URL से अगर रिक्वेस्ट भेजी जाए तो आपका वो फंक्शन कॉल हो सके और आपका जो भी लॉजिक है आप वो क्लाइंट को भेज सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ द रिस्पॉन्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन टू मैप द रिक्वेस्ट, ठीक है। अभी यहाँ को दूसरा ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड एज द गेट मैपिंग। तो ये एनोटेशन एक स्पेशलाइज एनोटेशन है। तो ये रिक्वेस्ट मैपिंग का पर्पज़ हम अलग अलग रिक्वेस्ट मैप करने के लिए करते हैं, लेकिन गेट मैपिंग का पर्पज़ सिर्फ गेट रिक्वेस्ट हमें मैप करने के लिए हम गेट मैपिंग का यूज़ करते हैं। तो मान लो मेरे और एक यहाँ पे सर्विस बनाता हूँ इस तरीके से पब्लिक, और ये सर्विस है मेरी, जैसे कि ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, और ये है मान लो कि ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो इस तरीके की एक मेरी सर्विस है। अब मुझे ये सर्विस रिटर्न करने वाला है स्ट्रिंग डेटा, ठीक है। दिस इज़ अ ऑथेंटिकेशन सर्विस। तो ये हम रिस्पॉन्स में ऑथेंटिकेशन सर्विस से स्ट्रिंग देने वाले हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इसको गेट रिक्वेस्ट आने के लिए इसको URI मैप करना है। तो इसके लिए URI हमें डिफाइन करने के लिए @गेट मैपिंग का इस्तेमाल आप कर सकते हो, डायरेक्ट गेट मैपिंग, और इसके अंदर आपको जो URL देना है वो दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको दूंगा ऑथेंटिकेशन। तो इस तरीके से अगर आप डायरेक्ट गेट मैपिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और डायरेक्टली जो भी गेट रिक्वेस्ट है ऑथेंटिकेशन से नाम से आएगी तो ये फंक्शन को रिक्वेस्ट क्या करेगी, कॉल करेगी। तो ये रिक्वेस्ट जो है URL आपने इसको मैप किया है, ठीक है। तो ये हो गया गेट मैपिंग। तो अभी ये जो मेथड है, ये मेथड ओनली गेट मेथड को ही रिस्पॉन्ड करेगा, गेट मेथड को ही ये कॉल होगा, अदरवाइज नहीं होगा कॉल, ठीक है। तो ये हो गया गेट मैपिंग। तो अभी चलो हम इसको ऑथेंटिकेशन को कॉल कर देते हैं। यहाँ पे लॉगिन की जगह यहाँ पे लिखेंगे ऑथेंटिकेशन और एंटर करेंगे, तो ये है, देखो हमारा आउटपुट आ चुका है, दिस इज ऑथेंटिकेशन सर्विस, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपकी गेट रिक्वेस्ट है उसको आपके कंट्रोलर की जो मेथड है उसको मैप कर सकते हो, और उसको गेट मेथड का यूज करके आप उसको कॉल कर सकते हो ओवर द नेटवर्क, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, गेट रिक्वेस्ट अपनी कंट्रोलर की मेथड को मैप कर सकते हो, ओके। सो राइट नाउ यहाँ पे हमने देखा है कि किस तरीके से रिक्वेस्ट हम मैप करते हैं टू द मेथड को, ठीक है। तो अभी आगे देखेंगे हम यहाँ पे इसके अंदर व्हाट इज द क्यूरिस्टिंग। अब क्यूरिस्टिंग का मतलब ये होता है कि क्यूरिस्टिंग इज अ मेथड ऑफ पासिंग डेटा इन अ की वैल्यू पेयर यूजिंग ए URL। तो कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं तो गेट रिक्वेस्ट भेजते वक्त कुछ डेटा भी हम पास करते हैं हमारे स्प्रिंग बूट कंट्रोलर की मेथड को। तो जो डेटा हम पास करते हैं वो डेटा URL के थ्रू पास करते हैं, और जिस डेटा को की वैल्यू पेयर में पास करते हैं। तो जो की वैल्यू पेयर में डेटा पास किया जाता है उसी को कहा जाता है क्यूरिस्टिंग। तो क्यूरिस्टिंग का फॉर्मेट इस तरीके से होता है, यहाँ पे जैसे मान लो कि एक सर्विस है मेरी http:// और यहाँ पे लोकल होस्ट, ये मेरा सर्वर है, पोर्ट नंबर 8081। तो इस पर मेरा एप्लीकेशन रन हो रहा है, और मेरा रेस्ट एंड पॉइंट है, मतलब मैं जिस फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ उसका पाथ है, मान लो वेलकम, ये इसका वेलकम पाथ है। अभी यहाँ तक तो वो हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का रिक्वेस्ट मैप हो चुकी है,
और इस यूआरएल से हमारे ये गेट यूआरएल है, इस यूआरएल से रिक्वेस्ट अभी हमारे फंक्शन तक पहुंच चुके हैं। अभी हमें इसके थ्रू डेटा पास करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है। अभी क्वेश्चन मार्क का मतलब है क्यूरी स्ट्रिंग होता है। तो मैं पास करना चाहता हूँ नेम इज इक्वल टू राजू, ठीक है। तो मैंने इस यूआरएल के ज़रिए इस ये यूआरएल मैंने कॉल किया है, इस यूआरएल पे कोई सर्वर की मेथड है वो कॉल होगी, और उसके ज़रिए मैंने डेटा पास किया है, जैसे नेम की है मेरी और राजू वैल्यू है। तो अगर कोई मल्टीपल डेटा पास करना है तो एंड लगाना है, जैसे ID इक्वल टू 3। तो आपने बहुत बार यूआरएल पे देखा होगा ब्राउज़र पे इस तरीके का आपको कोई फॉर्मेट दिखता है। तो क्वेश्चन मार्क के आगे जो भी आपको दिखता है वो होता है क्वेरी स्ट्रिंग, ठीक है। तो आपका जो भी डेटा है इस फॉर्मेट में सर्वर को भेज सकते हो गेट रिक्वेस्ट के साथ विद द हेल्प ऑफ द क्वेरी स्ट्रिंग, ठीक है। सो जो भी यूआरएल आप भेज रहे हो उस यूआरएल के साथ आप कुछ डेटा भी सर्वर को भेज रहे हो, और वो डेटा होता है आपका की वैल्यू पेयर के फॉर्म में, और मल्टीपल डेटा आप दे सकते हैं यूजिंग एम्परसेंड। ओके, सो दीज आर द क्वेरी स्ट्रिंग। तो इस तरीके का जो भी होता है उसी को क्वेरी स्ट्रिंग कहा जाता है, ठीक है। सो राइट नाउ हियर हाउ टू हैंडल द क्वेरी स्ट्रिंग। सो क्वेरी स्ट्रिंग का यूज़ करके अगर डेटा पास भी किया जाता है हमारे कंट्रोलर को जो मेथड को कॉल करने के लिए, लेकिन ये डेटा हमें उसके अंदर लेना आना चाहिए। अगर नहीं लेना आता है तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो उसको लेने के लिए यहाँ पे पाथ पैराम नाम का एनोटेशन स्प्रिंग बूट प्रोवाइड करता है कि जो भी पाथ के ये पैरामीटर्स है उसको स्प्रिंग बूट रीड करेगा, ठीक है। तो चलो अभी इसको किस तरीके से करेंगे। सो मान लो यहाँ पे हमारा यूआरएल मैप किया है वेलकम मेथड को, तो यहाँ पे हमारी एक वेलकम मेथड है ऑलरेडी, ये हमारी वेलकम, ठीक है। सो दिस इज आवर वेलकम मेथड। ओके, तो ये है हमारी वेलकम, तो ये हमारा यूआरएल वेलकम है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि सपोज कि क्लाइंट हमें इस मेथड को इस तरीके की रिक्वेस्ट सेंड करने वाला है, ठीक है। तो चलो मैं इसको रिक्वेस्ट को सेंड कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से इस रिक्वेस्ट को, और जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे वेलकम इन कोड लैंग्वेज आ चुका है। अब यहाँ पे जो मैंने डेटा पास किया है ये डेटा भी इस मेथड के पास चला गया है, लेकिन अभी हमें इसको लेना है, ठीक है। तो जो डेटा पास किया गया है नेम राजू एंड ID 3, ठीक है। अब इसको हमें लेना है, तो यहाँ पे पाथ पैराम नाम का जो अनोटेशन यहाँ पे रिक्वेस्ट पैराम नाम का अनोटेशन स्प्रिंग बूट प्रोवाइड करता है। तो चलो हमें इसको लेना है, तो इसको लेने के लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना है मेथड के पैरामीटर के अंदर @रिक्वेस्ट पैराम नाम का अनोटेशन है, और यहाँ पे आपको कौन सा रिक्वेस्ट पैरामीटर जो है वो आपको रीड करना है। तो मुझे यहाँ पे जो नेम है, यहाँ पे इस नेम की वैल्यू राजू है, तो मुझे नेम की वैल्यू रीड करनी है, तो यहाँ पे आपको नेम देना है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद आपको एक वेरिएबल लेना है, जैसे स्ट्रिंग टाइप नेम, आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो। तो ये अनोटेशन क्या करेगा, जो भी ये यूआरएल हिट होगा तो ये मेथड कॉल करेगा, वेलकम नाम की मेथड, ये मेथड कॉल करेगा, क्योंकि इसका यूआरएल यहाँ पे वेलकम है। और जैसे ही कॉल करेगा उसके बाद इसका जो डेटा पास किया गया है नेम इक्वल टू ये राजू, ये पाथ रिक्वेस्ट पैराम नेम, उसकी वैल्यू राजू नेम के अंदर रखेगा, ठीक है। और मुझे ID चाहिए, तो फिर से मैं यहाँ पे लिखूँगा रिक्वेस्ट पैराम, और उसको आपको पास करना है कौन सा ये ID एट्रीब्यूट की पास करना है ID, और ये ID मुझे लेना है, जैसे कि मैं ले लूँगा स्ट्रिंग के अंदर ही लेना है स्ट्रिंग ID। तो ये क्या हुआ है कि आप इस तरीके से ये जो क्वेरी स्ट्रिंग का डेटा है, ये क्वेरी स्ट्रिंग का डेटा आपके इस मेथड के अंदर आप ले सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको थोड़ा सा मैं और अच्छी तरीके से लिखना चाहूँगा, ये तो स्प्रिंग बूट इस तरीके से, ओके। तो ये होगा आपका मेथड, ये आपका मेथड है, इसके अंदर रिक्वेस्ट पैराम, आपने नेम नाम का पैराम यूज़ किया है यहाँ पे, जो कि नेम मतलब ये क्वेरी स्ट्रिंग यहाँ पे नेम, और यहाँ पे ID, तो दोनों को आपने नेम को रीड किया है। तो जैसे भी ये क्या करेगा अनोटेशन, इसको नेम वेरिएबल में रखेगा, और रिक्वेस्ट पैराम ID यूज़ करोगे तो इसको रखेगा ID के अंदर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो भी डेटा की URL के थ्रू क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू सेंड किया जाता है स्प्रिंग बूट को, तो आप वो डेटा ले सकते हो। तो अभी ये जो रिक्वेस्ट भेजी है इस तरीके से, तो ये डेटा हमारे पास आ चुका है, और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए अभी इसको हम अटैच करेंगे डेटा, और स्पेस देंगे इसके अंदर, फिर अटैच करेंगे नेम
और यहाँ पे फिर से स्पेस देंगे और फिर अटैच करेंगे आईडी। ठीक है, तो ये जो हमारा नेम और आईडी वेलकम इन कोड लाइन्स को अटैच कर देंगे। ठीक है, तो आउटपुट में हमें जो डेटा हमने पास किया था क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू वो डेटा दिखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डेटा लेना होता है। और जब भी हम काम करते हैं स्प्रिंग बूट में वेब पे, तो यही बेसिक चीज़ें होती है कि हमें रिक्वेस्ट किस तरीके से लेनी है, किस मेथड से लेनी है, किस टाइप की रिक्वेस्ट है, किस तरीके से डेटा लेना है और डेटा सेंड करना है, यही चीज़ें आपको करनी पड़ती है। ये अगर अच्छी तरीके से आता है तो आप फ्रेमवर्क पे अच्छी तरह से काम करोगे। उसके बाद बाकी चीज़ें तो सेम होती है जैसे आप जावा में करते हो। तो फ्रेमवर्क के रिलेटेड जो वेब रिलेटेड जो मॉड्यूल होता है उसके अंदर यही चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो अभी ये हो गया हमारा मेथड। अभी चलो इसको हम फिर से रन कर देते हैं। ये तो इसको हिट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो वेलकम इन कोड लाइन्स, और जो डेटा हमने नेम के अंदर राजू भेजा था यहाँ पे राजू आया है, और आईडी भेजा था ID 3 यहाँ पे आया है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, URL के थ्रू, क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू डेटा को हमारे जो भी मेथड है, कंट्रोलर की मेथड जिसको हम रेस्ट एंड पॉइंट बोलते हैं, उस मेथड के अंदर हम डेटा ले सकते हैं और उस डेटा का यूज़ करके हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है कर सकते हैं, और उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स भेज सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्यूरी स्ट्रिंग को हैंडल कर सकते हो। तो इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है, इस तरीके का URL दिया जाता है और बोला जाता है कि मुझे ये डेटा निकाल के दिखाओ आपकी मेथड के अंदर। तो आपको यूज़ करना है रिक्वेस्ट पैराम एनोटेशन, और फिर उसको आपको देना है ये क्यूरी पैरामीटर, जैसे यहाँ पे नेम है, की, और यहाँ पे आईडी है। तो जब से आप देंगे और उसको आप वेरिएबल से क्या करोगे, मैप करोगे, तो ये ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू निकाल के दे देगा। सो भाई साहब, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा क्यूरी पैरामीटर का। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन पढ़ना है तो आपको उतना सीखना पड़ेगा, अदरवाइज घर जाके बैठो फिर। ठीक है, वैसे घर पे बैठ के आप देखते रहे होंगे वीडियोस, लेकिन कुछ करना है तो आपको चीज़ें डीपली पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी ये हो गया हमारा रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे देखिए कैप्चर वैल्यू फ्रॉम द URI। ठीक है, सो यहाँ पे इसका मतलब होता है इट इज़ अ डेटा पास यूजिंग अ URI सेगमेंट। तो कभी कभी क्या होता है कि URL सेगमेंट के अंदर भी डेटा पास किया जाता है रेस्ट एंड पॉइंट को, जिस मेथड को हम कॉल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अभी इसी URL को हम लेते हैं। अब यहाँ पे मान लो ये हमारा दूसरा URL है, और वेलकम की जगह यहाँ पे मैं ऑथेंटिकेशन मेथड को कॉल करूँगा। ऑथेंटिकेशन ये URL हिट करूँगा, तो ये URL जिस मेथड को मैप किया गया है वो मेथड रन होगी। लेकिन हम यहाँ पे स्लैश देके कुछ डेटा पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डेटा पास करूँगा राजू स्लैश, उसका एज पास करूँगा 29। तो ये क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एज ए URI सेगमेंट। ये हो गया URL सेगमेंट। तो यहाँ पे ये जो है ये होस्ट होता है आपका, ये प्रोटोकॉल होता है, ये होस्ट होता है जहाँ पे एप्लीकेशन रन हो रहा है, और ये होता है आपका URL रिक्वेस्ट URL होता है। आप इसका यूज़ करके मेथड कॉल कर सकते हो सर्वर की। ठीक है, और उसके आगे जो स्लैश देखिए जो भी डेटा होता है उसी को कहा जाता है सेगमेंट्स, URI सेगमेंट। मतलब आप सेगमेंट के अंदर डेटा को लिख के पास कर रहे हो आपके कंट्रोलर को। ठीक है, मतलब रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो आपको सेगमेंट में डेटा देके। तो इस टाइप का अगर डेटा आपको लेना है, मतलब इसके आगे जो सेगमेंट में डेटा दिया है, यहाँ तक तो हमारा रिक्वेस्ट URL हो गया, यहाँ तक तो हमारी मेथड कॉल होगी। लेकिन इसके बाद जो डेटा पास किया जा रहा है ये डेटा सेगमेंट में है, तो इसको किस तरीके से स्प्रिंग बूट के अंदर लेते हैं ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसको लेने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है पाथ वेरिएबल कॉन्सेप्ट। तो पाथ वेरिएबल का कॉन्सेप्ट का मतलब यही होता है कि आप URL जब मैप करते हो मेथड के साथ, तो URL के अंदर भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो डेटा लेने के लिए। ठीक है, और उस वेरिएबल का यूज़ करके आप ये पाथ वेरिएबल एनोटेशन का यूज़ करके ये डेटा ले सकते हो। ठीक है, तो चलो किस तरह से लेंगे तो हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी चलो ये हमारी मेथड है ऑथेंटिकेशन, ये मेथड है हमारी। ठीक है, तो मान लो कि ये हमारा ये URL है ऑथेंटिकेशन का। तो इस URL यहाँ तक तो ये हमारी मेथड कॉल होगी ये इस तरीके की। अभी हमें क्या करना है, इसके आगे जो है राजू और ये 29 ये डेटा लेना है, इसलिए हमें URL के अंदर ही यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो इसके अंदर आपको लिखना है नेम, और उसके बाद जो आएगा वो आएगा आपका एज, इस तरीके से। तो ये हो गए पाथ वेरिएबल, इसी को कहा जाता है पाथ वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ तक आपका URL है, यहाँ तक URL है, मेथड कॉल होगी। लेकिन इसके आगे जो सेगमेंट दिए वाले तो स्लैश देखिए उसकी जगह हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे।
तो जैसे भी ये यूआरएल हिट होगा, रिक्वेस्ट आ जाएगी, तो ये राजू चला जाएगा नेम के अंदर और 29 चला जाएगा एज के अंदर। ठीक है, तो अभी इस एज और नेम का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इस डेटा को ले लेंगे। तो यहाँ पे @ मेथड के पैरामीटर के अंदर पाथ वेरिएबल इस तरीके से आपको यूज़ करना है, और वेरिएबल का नाम क्या है, पहला है ये नेम, तो यहाँ पे मैं नेम दे दूंगा इस तरीके से, नेम वेरिएबल है, और उसकी वैल्यू वो निकालेगा, और एक वेरिएबल के अंदर हम रखेंगे हमारे स्प्रिंग बूट के, जैसे कि नेम नाम का वेरिएबल है। ठीक है, तो जैसे भी ये जो राजू है इस नेम के अंदर चला जाएगा, तो ये नेम जो है इसकी वैल्यू पाथ वेरिएबल की यूज़ करके हम एक हमारे वेरिएबल के अंदर रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, नाउ सेकंड हमें एज की वैल्यू अभी रिट्राइव करनी है, तो सेम इस तरीके से हम इसको रिट्राइव करेंगे, और नेम की जगह वेरिएबल नाम था हमारा एज, यहाँ पे एज, और यहाँ पे हम एज वेरिएबल दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस URI सेगमेंट के अंदर जो भी डेटा पास होता है गेट रिक्वेस्ट के थ्रू, URL के थ्रू, तो आप इस सेगमेंट को रीड करके डेटा अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर ले सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये जो डेटा आया है हमारे पास नेम और एज, अब इसको हम फिर से प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग की मेथड यूज करेंगे, हम स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट मेथड इसकी, और यहाँ पे हम फॉर्मेट दे देंगे नेम इक्वल टू %s एंड एज इज इक्वल टू %s, और पहले %s को पास करेंगे नेम और दूसरे को पास करेंगे एज। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर्मेट मेथड का इस्तेमाल करके स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल कंट्रोलर, उसकी मेथड, जो कि मेथड गेट रिक्वेस्ट मैप की गई है इसको, और जो भी URL सेगमेंट का डेटा आता है हम इस मेथड, ये मेथड उस डेटा को रीड करेगी बाय यूजिंग अ पाथ वेरिएबल। ठीक है, तो चलो अभी हम इस URL को कॉल कर देते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो URL हम यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से और एंटर करेंगे, तो यहाँ पे देखो आउटपुट आ चुका है, नेम राजू एंड एज 29। ठीक है, क्योंकि हमने URL के अंदर यही सेंड किया था। अगर मैं और एक सेगमेंट के अंदर डेटा दे सकता हूँ, जैसे कि पिंकी, तो क्या होता है देखेंगे, पिंकी, और जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे एरर आएगा। मतलब इस तरीके का कोई URL है नहीं जिसके अंदर 3 सेगमेंट है। हमारा URL तो यहाँ तक ही अब तक मैप हुआ है सर्वर के मेथड को, तो स्प्रिंग बूट डिटेक्ट नहीं करेगा। तो एक्यूरेट जो URL है वही URL मैप होना चाहिए, और उसके अंदर जो भी सेगमेंट रिलेटेड डेटा है तो आप उसको इस तरीके से रिट्राइव कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने किया है। तो ये हो गया आपका पाथ वेरिएबल कंसेप्ट इन स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग बूट के अंदर ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर ही आपकी पूरी एप्लीकेशन डेवलपमेंट चलती है। मतलब डेटा लेना है हमारे स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन के अंदर और डेटा सेंड करना है, इसी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से आप ये पाथ वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हो, और इस तरीके से आपके रेस्ट एंड पॉइंट्स और सर्विसेज बना सकते हो, जो कि अलग अलग HTTP रिक्वेस्ट URL का इस्तेमाल करके कॉल कर सकते हो, या फिर अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करके उस सर्विस को कॉल कर सकते हो, या फिर URL से जो भी डेटा आता है, जैसे क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू आता है या फिर पाथ सेगमेंट के थ्रू आता है, तो वो भी डेटा आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, आपके स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको इस तरीके की प्रैक्टिसेस आनी चाहिए, और इंटरव्यू में इसके बारे में यही पूछा जाता है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का और बिंदास बैठ के वीडियो देखने का। ठीक है, तो गाइज इन दिस वीडियो जो मैंने बोला था सारी चीज़ें मैंने करके दिखाई। यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स हमने लिए हैं, और हम एक साथ सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें को बेटर तरीके से पढ़ेंगे, ताकि हमें स्प्रिंग बूट पे ज़्यादा कमांड आ सके। ठीक है, सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी कंसर्न यू कैन लीव योर कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स। ओके, सो थैंक यू सो मच।